हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा व बोलियाँ। ये टॉपिक है, ये रीड मैंस के लिए स्पेशली आज हम करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीड मैंस हो या फिर हाई कोर्ट एलडीसी ईओआरओ या सेट, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान जीके में ये टॉपिक आता ही आता है। लेकिन आज हम स्पेशली रीड मैंस के लिए चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम राजस्थान की भाषा बोलियाँ सभी हैं वो डिटेल के साथ करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे राजस्थान के लिए एक कहावत है, वो बहुत प्रसिद्ध है कि 5 कोस पर पानी बदलता है और 7 कोस पर वानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। जैसे मारवाड़ साइड जाते हैं तो वहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है, वहाँ पे कहीं पे थली बोली जाती है। जैसे उत्तरी क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पे थली बोली जाती है, और बीकानेर में जाएं तो बीकानेरी हो गई, कहीं ढटकी बोली जाती है, कहीं ढूंढाड़ी बोली जाती है, कहीं अहिरवाटी बोली जाती है। तो सभी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान का कल्चर ही ऐसा है कि अलग अलग बोलियां हैं। तो आज हम इन्हें पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे राजस्थान की राजभाषा है, राजभाषा वो तो हिंदी है, राजभाषा है वो तो हिंदी है। लेकिन हमारी मातृभाषा है, राजस्थान की मातृभाषा है वो है राजस्थानी। मातृभाषा ये है राजस्थानी, राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा दिवस है, राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। तो ये थोड़ा आप याद रखिए कि राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमें सभी को याद ही होता है कि हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे राजस्थान की बोलियों में। राजस्थान की बोलियों में सर्वप्रथम है वो मोतीलाल मेनारिया जी ने राजस्थानी भाषा के लिए एक वृक्ष का प्रतिरूप दिया था। तो वो देखते हैं सबसे पहले। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष ये दिया था मोतीलाल मेनारिया जी ने, इसे प्रस्तुत किया था मोतीलाल मेनारिया जी ने, मेनारिया ने। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वैसे हमारी राजस्थानी भाषा का जो परिवार देखा जाता है वो है भारोपीय भाषाएं। तो राजस्थानी भाषा है वो भारोपीय परिवार से है। तो भारोपीय परिवार कोई आर्य भाषाएं हो गई, फिर आगे वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत के फिर आगे जाके 2 पार्ट होते हैं, पाली और संस्कृत। फिर पाली में शौरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। फिर शौरसेनी प्राकृत के 2 पार्ट, गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से तो उत्पन्न होता है हिंदी भाषा का, और गुजरी अपभ्रंश है उससे राजस्थानी और गुजराती भाषा का निर्माण होता है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है, गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। वैसे तो ये भारोपियन परिवार से आती है, लेकिन इसको गुजरी अपभ्रंश को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम आगे नोट लगा के लिख लेते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है, गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, तो शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अब हम राजस्थानी भाषा के इतिहास का थोड़ा अवलोकन करते हैं कि इसका इतिहास कैसा था। सबसे पहले इसका यूज कहाँ पे किया गया था। तो राजस्थानी भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास, इसके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास, मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख है, यानी राजस्थानी भाषा को पहले क्या बोलते थे, मरु भाषा बोलते थे। तो मरु भाषा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें मिलता है विक्रम संवत 835 में, 835 में। ईस्वी देखें तो इसमें 778 ईस्वी, 778 ईस्वी ये उल्लेख मिलता है। उदोतन सूरी की एक बुक है, उदोतन सूरी द्वारा लिखित
कुवल्यमाला में, कुवल्यमाला में इसमें 18 भाषाएं वर्णित है। उद्योतन सूर्य की कुवल्यमाला है, इसमें 18 भाषाएं हैं, 18 देसी भाषाएं हैं। 18 देसी भाषाओं में जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है मरु भाषा, इसका उल्लेख मिलता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे देखने को मिला, तो ये मिला था उद्योतन सूर्य की कुवल्यमाला बुक में। और कुवल्यमाला बुक है, इसी में भारत पर हुणों के आक्रमण का प्रमाण मिलता है। कुवल्यमाला में भारत पर हुणों के आक्रमण का प्रमाण, हुणों के आक्रमण का प्रमाण है वो कुवल्यमाला में मिलता है प्रमाण। मरु भाषा और मारवाड़ी का उल्लेख है कई बुक्स में और भी मिलता है। कुशल लाभ का ग्रंथ है, कुशल लाभ इन कवि का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, इसमें भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है। और दूसरा अबुल फजल की आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी, इसमें भी मारवाड़ी भाषा जो शब्द है का प्रयुक्त किया गया है। आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है, मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त किया गया। अब हम देखते हैं कि राजस्थान शब्द है वो सर्वप्रथम है वो किसने दिया था। राजस्थानी शब्द है वो सर्वप्रथम दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और इन्होंने 1912 में अपना एक ग्रंथ लिखा था, 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनका ये ग्रंथ है, ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्होंने ही किया था। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ये भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। तो इनसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से दो क्वेश्चंस बनते हैं कि एक तो इनके जो ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है, और दूसरा कि इन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अब हम राजस्थानी भाषा के विकास क्रम को थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास क्रम तो 11वीं से 13वीं सदी तक गुर्जर अपभ्रंश, 11वीं से 13वीं सदी तक गुर्जर अपभ्रंश, और 13वीं से 16वीं सदी तक प्राचीन राजस्थानी, और 16वीं से 18वीं सदी तक मध्य राजस्थानी, इसे मध्य राजस्थानी बोला जाता था, राजस्थानी। और 18वीं सदी से अब तक आधुनिक राजस्थानी, अर्वाचीन या आधुनिक राजस्थानी, तो ये राजस्थानी भाषा का विकास क्रम है कि 11वीं से 13वीं सदी तक गुर्जर अपभ्रंश, 13वीं से 16वीं सदी तक
प्राचीन राजस्थानी, 16वीं से 18वीं सदी तक मध्य राजस्थानी और 18वीं से अब तक अर्वाचीन आधुनिक राजस्थानी। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा की लिपि की। राजस्थानी भाषा की लिपि, भाषा की लिपि, इसकी लिपि है जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो इसकी लिपि है मुंडिया लिपि। मुंडिया, इसे कई अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। मुंडिया भी बोल देती हैं, मडिया भी बोल देते हैं, इसे ही महाजनी बोलते हैं। महाजनी, जो बनियों की जो बोली होती है वो महाजनी, या फिर इसे बनियावटी भी बोल देते हैं। बनियावटी लिपि। तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? ये है मुंडिया लिपि। और इसमें मुंडिया लिपि है, इसमें बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द है वो मोड़कर लिखे जाते हैं। बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, उन्हें मुड़िया अक्षर बोलते हैं। और मुड़िया अक्षर का आविष्कारक ये आविष्कार हैं जो सम्राट अकबर के दरबारी थे, या उनके मंत्री बोल दे, राजा टोडरमल। तो मुड़िया अक्षर के आविष्कार है राजा टोडरमल, और राजस्थानी भाषा की लिपि है मुड़िया लिपि। अब बात करते हैं राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों की। राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में कुल 73 बोलियां। और राजस्थान में अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली बोली देखें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली बोली वो है मारवाड़ी। और अगर ये देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर देखें तो वो बोली है ढूंढाड़ी। जनसंख्या के आधार पर बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली वो है ढूंढाड़ी, जो कि जयपुर साइड की बोली है, तो वो ढूंढाड़ी बोली है। तो अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा है उसकी 2 शैलियाँ हैं जिसमें इनके ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे। तो राजस्थानी भाषा की शैलियाँ, शैलियाँ ये 2 हैं। और 2 कौन सी? एक तो डिंगल शैली है, और दूसरी है पिंगल शैली। हम दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं, फिर आगे राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिंगल शैली को। डिंगल शैली ये पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। यानी पश्चिमी राजस्थानी में जो साहित्य लिखा जाता था वो लिखा जाता था डिंगल में। तो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। और डिंगल का जो विकास देखा जाता है वो विकास माना जाता है गुजरी अपभ्रंश से। तो डिंगल शैली है तो वो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, और डिंगल शैली का जो विकास है वो गुजरी अपभ्रंश को माना जाता है। इसका अधिकांश साहित्य वो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया। और यह है मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी। और जो इसके अंदर जो इसकी भाषा है वो गीत के रूप में है। यह भाषा
गीत के रूप में है। तो ये पूछा जा सकता है कि यह भाषा है वो गीत के रूप में है या गद्य या पद्य के रूप में है, तो ये गीत के रूप में है। डिंगल शैली वो गीत के रूप में है। इसके अंदर जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ मुख्य रूप से जो राजरूपक, वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दास रिवचनिका, अचल दास खिंची रिवचनिका, राव जेत सिरो छंद, रुक्मणी हरण, नाग दमन, संगीत रासु, ये सब है, ये इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग है वो किया था सूर्यमल मिश्र ने। सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग सूर्यमल मिश्र ने किया था वंश भास्कर। इनका ग्रंथ है वंश भास्कर, उसमें किया था सूर्यमल मिश्र ने। और रामकरण आसोपा ने डिंगल का शब्दकोश तैयार किया था। रामकरण आसोपा ने डिंगल का शब्दकोश तैयार किया। अब हम पूरा डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले देखा कि इन राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मारवाड़ी के रूप में, इसे पहले मरु भाषा के रूप में जाना जाता था। ये सब डिटेल से इसलिए किए हैं तो क्या पता हम अगर सीधी बोली पढ़ के जाएं तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लें। ये पूछ लेते कि डिंगल शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, या फिर डिंगल का शब्दकोश किसने तैयार किया। तो ये पूरा पहले हमें इसका इतिहास भी पता होना चाहिए। तो रामकरण आसोपा ने डिंगल का शब्दकोश तैयार किया और डिंगल शब्द है वो वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्र ने प्रयोग किया। राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम व्याकरण है, पहला व्याकरण, वो भी रामकरण आसोपा ने लिखा था। डिंगल शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो शब्द है वो बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। जिस प्रकार बोलते हैं उसी प्रकार लिखते हैं। अब हम बात करते हैं पिंगल शैली की। दूसरी पिंगल शैली। पिंगल यह पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका विकास वो माना जाता है शोरसेनी अपभ्रंश से। और इसका अधिकांश साहित्य है वो भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। और यह ब्रिज भाषा है, ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। तो यह ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। और डिंगल वो थी मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी। और यह शैली छंद एवं पदों में है। जिस प्रकार डिंगल है वो गीत के रूप में है, उसी प्रकार पिंगल छंद और पदों के रूप में है, यानी काव्य के रूप में लिखी जाती है। अब हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण इसमें हम देखेंगे कि किस किस कवि या लेखक ने इसका वर्गीकरण है वो किस किस रूप में किया है। जैसे पहला पढ़ते प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा। इसने राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा है। नरोत्तम शर्मा, इन्होंने 4 भाषा उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और चौथी पूर्वी राजस्थानी। इन्होंने राजस्थानी भाषा को है वो 4 भागों में बांटा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। फिर आगे देखते हैं मोतीलाल मेनारिया है, उन्होंने राजस्थानी भाषा को बांटा। मोतीलाल मेनारिया
मिनारियाँ। इन्होंने मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और बागड़ी इन्होंने इन रूपों में इसे बांटा है। मोतीलाल मिनारिया है, इन्होंने मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और बागड़ी में बांटा है। अब बात करते हैं अगले की। अगले हैं LP टेसीटोरी, डॉक्टर LP टेसीटोरी। इनका ज़्यादातर टाइम है वो बीकानेर रियासत में बीता था। इन्होंने राजस्थानी भाषा है उसको दो भागों में बांटा है। एक तो पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी बोला था इन्होंने, मारवाड़ी। इसमें फिर इन्होंने अलग अलग उपबोलियां बताई थी। जैसे पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी है, इसकी उपबोलियां बताई इन्होंने बीकानेरी बता दी, और खिराड़ी बताई, थली और ढटकी और शेखावाटी, जोधपुर की खड़ी बोली, और सिरोही की इन्होंने दो बोलियां बताई थी, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी। ये देवड़ावाटी है, ये पूछी गई है पीछे, देवड़ावाटी। तो ये सभी इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी की उपबोलियां बताई। दूसरा इन्होंने बताया था पूर्वी राजस्थानी को इन्होंने कहा था ढूंढाड़ी, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी। इसकी इन्होंने उपबोली बताई थी अहीरवाटी, तोरावाटी, मेवाती, रांगड़ी, मालवी, काठेड़ी, राजावाटी, अजमेरी, हाड़ौती, चौरासी, नागरचोल, ये सब है इन्होंने पूर्वी राजस्थानी की जो उपबोलियां हैं ये बताई थी। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अब एक लास्ट बचता है इसका। अगले हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई थी। अब्राहम ग्रियर्सन। ज़्यादातर हम इसी के वर्गीकरण को पढ़ते हैं पूरे डिटेल के साथ। इन्होंने 5 उपशाखाएं बताई थी। 5 कौन कौन सी? पहली पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी बोलते हैं, और इसी को भी 4 भागों में फिर आगे बांटा। इसको भी पश्चिमी राजस्थानी को भी 4 भागों में आगे बांटा। और इससे ही कई बार पूछते हैं कि पश्चिमी राजस्थानी को एक तो बताया पूर्वी मारवाड़ी, और इसमें एक ग्रंथ लिखा जाता है, बताया जाता है कि वो कौन सी मारवाड़ी का है। तो इसमें है रजिया के सोरठे हैं, वो पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रजिया के सोरठे हैं वो कौन सी बोली या भाषा में लिखे गए हैं। तो ये लिखे गए हैं पूर्वी मारवाड़ी में। दूसरा है उत्तरी मारवाड़ी, और उत्तरी मारवाड़ी ये बोली जाती थी बीकानेरी में। इसे बीकानेरी भी बोलते थे, इसे बागड़ी भी बोलते थे, क्योंकि ये ऊपर बीकानेर में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में ये बोली जाती थी। तो उत्तरी मेवाड़ी का भी एक ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये रचना है वो कौन सी भाषा में है? रुक्मणीरी। तो ये रचना है, ये है उत्तरी मारवाड़ी में। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिए कि पूर्वी मारवाड़ी का ग्रंथ है रजिया के सोरठे और उत्तरी मारवाड़ी का है वेली किशन रुक्मणीरी। अगला है पश्चिमी मारवाड़ी। तीसरा पश्चिमी मारवाड़ी, इसमें है वो थली, ढटकी, जो पश्चिम के क्षेत्र हैं उनकी बोलियां हैं, वो इस बोली में उनका समावेश है। पश्चिमी मारवाड़ी में जैसे थली आ गई, ढटकी आ गई, ये बाड़मेर की बोली है, तो इनका समावेश है पश्चिमी मारवाड़ी में। और फिर चौथी है
दक्षिणी मारवाड़ी। दक्षिणी मारवाड़ी, इसमें कुछ बोलियां जैसे खिराड़ी, गोडवाड़ी, गुजराती, इनका समावेश इसमें होता है। खिराड़ी, खिराड़ी, सिरोही, सिरोही की दो होती है ना, जो देवड़ा वाटी और वो, तो उनका समावेश भी किस में मिलता है? दक्षिणी मारवाड़ी में मिलता है। अगली फिर पश्चिमी राजस्थानी के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन की जो दूसरी बोली है वो इन्होंने बताया था उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, इसमें जो पूर्वी राजस्थान है उसकी जो बोलियां हैं मेवाती, अहिरवाटी, वो वाली इसमें शामिल की गई हैं उत्तर पूर्वी राजस्थानी में। और थर्ड है मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसको भी फिर दो भागों में आगे इन्होंने डिवाइड किया था। दो कौन कौन से? एक तो ढूंढाड़ी और एक हाड़ौती। अब अगली फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, इसकी जो उपबोलियां हैं वो इन्होंने बताई थी मालवी, रांगड़ी, बागड़ी, ये सब है वो इसकी उपबोलियां बताई थी। और पांचवी दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी, इसकी जो उपबोली इन्होंने बताई थी वो बताई थी नीमड़ी, भीली बोली या फिर वागड़ी, वो है वो इसकी दक्षिणी राजस्थान की बोलियां उपबोली बताई थी। अब हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं राजस्थानी बोलियां व उनके क्षेत्र। राजस्थानी बोलियां, राजस्थानी बोलियां व उनके क्षेत्र। अब हम देखेंगे कि कौन सी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। व उनके क्षेत्र, क्षेत्र। सबसे पहले हम ऊपर से उत्तरी प्रदेश से लगते हैं तो पंजाबी, पंजाबी बोली जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में, क्योंकि यह जो गंगानगर हनुमानगढ़ है ये पंजाब राज्य से सटे हुए हैं, तो पंजाबी बोली जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। अगली है थली। थली है वो गंगानगर के दक्षिणी भाग में, बीकानेर में, चूरू में, नागौर पाली क्षेत्र में बोली जाती है। गंगानगर के दक्षिणी भाग में और बीकानेर में, बीकानेर में, चूरू में और नागौर और पाली में, नागौर और पाली में। थली है वो क्यों बोली जाती है? क्योंकि गंगानगर, बीकानेर यहाँ से है वो जाती है घग्गर नदी और घग्गर के पाट्टे को है वो बोला जाता है थली। तो थली है वो बोली जाती है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए। अगली बोली देखते हैं। अगली बोली है ढटकी। 3 नंबर ढटकी, ये बोली जाती है बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में, यानी पश्चिमी राजस्थान में। बीकानेर, जैसलमेर और जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर में। अगली आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली है, ये बोली जाती है जोधपुर में। जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, पाली, जैसलमेर, पाली, नागौर और सिरोही में, नागौर और सिरोही में। इसमें यही होता है कि जैसे बीकानेर का कुछ हिस्सा है, जैसे दक्षिणी हिस्सा है तो उसमें मारवाड़ी बोली जाती है, और जो सिरोही है उसका जो पूर्वी हिस्सा है उसमें भी मारवाड़ी बोली जाती है। और इसकी अब बात करते हैं कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ की। मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? तो इसकी उपबोली, उपबोली ये है मेवाड़ी, जो कि मेवाड़ प्रदेश में बोली जाती है, उदयपुर साइड में, उदयपुर, राजसमंद इस साइड में मेवाड़ी। शेखावाटी, शेखावाटी बोली जाती है सीकर, झुंझुनू, चूरू उस साइड, शेखावाटी। और बागड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, बीकानेरी। ढटकी जो अभी मैंने पढ़ी कि ये बीकानेर, जैसलमेर, ढटकी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में बोली जाती है। थली ये भी गंगानगर और बीकानेर इस एरिया में बोली जाती है थली। और खिराड़ी,
नागौरी, नागौरी, और देवड़ावाटी, देवड़ावाटी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। देवड़ावाटी और गोडवाड़ी है, ये दोनों सिरोही की बोलियां हैं, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। आगे फिर जालोरी, जालोरी, फिर भिल्ली, भिल्ली कोई क्या बोलते हैं, भिल्ली कोई वागड़ी बोलते हैं, और वागड़ी को ही जो कर्नल जेम्स टोड है वो उन्होंने भिल्ली बोली कहा था, और भिल्ली बोली को ही दक्षिणी बोली भी कहा था, क्योंकि भिल्ली बोली है वो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है आदिवासियों के द्वारा। अगली बाड़मेरी। तो ये इतनी है, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की उपबोलियां। मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खिराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी। एग्जाम में ये पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेते हैं कि कौन सी बोली है, जैसे इस साइड एग्जाम में दो सूची दे देंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, फिर एक साइड तो उपबोलियां दे देंगे और एक साइड बोलियां दे देंगे, या फिर ये दे देंगे कि एक साइड तो बोलियां दे देंगे, दूसरी साइड क्षेत्र दे देंगे, और फिर उनका मिलान करवाएंगे कि किस क्षेत्र की कौन सी बोली है, और फिर नीचे कूट दे देंगे कि इनका है, कूट में प्रयोग करके आंसर दीजिए। अगली है ढाटी, अगली छठी है ढाटी, ये बोली जाती है बाड़मेर में, बाड़मेर में। अगली गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, गोडवाड़ी है वो जालोर की आहोर तहसील से लेकर, जालोर की आहोर तहसील से लेकर पाली के बाली क्षेत्र तक, बाली क्षेत्र तक जो कि कांपी है पाली में है, इस क्षेत्र तक है वो गोडवाड़ी बोली जाती है। गोडवाड़ी जालोर और पाली में बोली जाती है। अगली है देवड़ावाटी, देवड़ावाटी, ये बोली जाती है सिरोही में, देवड़ावाटी ये बोली जाती है सिरोही में, सिरोही में। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं डिटेल से करवा रही हूँ, और जो सीधी है उनका सिर्फ क्षेत्र में आगे बता रही हूँ। अगली है धावड़ी, धावड़ी, ये मुख्य रूप से उदयपुर में बोली जाती है, मुख्य रूप से उदयपुर में, उदयपुर में। तो धावड़ी मुख्य रूप से उदयपुर में, ढाटी बाड़मेर और देवड़ावाटी सिरोही में। अगली है मेवाड़ी, मेवाड़ी है ये उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ी, ये उदयपुर के आसपास चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाती है, राजसमंद, भीलवाड़ा। और मेवाड़ी है वो राजस्थान में मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे बड़ी बोली है, मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे प्रमुख बोली, दूसरी सबसे प्रमुख बोली, सबसे प्रमुख बोली, प्रमुख बोली। और इस ये है, ये महाराणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में और महाराणा कुंभा के कुछ नाटकों में भी इसका प्रयोग है वो देखा गया है। और जगत अंबिका मंदिर है जो कि उदयपुर में है, उसमें जो उत्कीर्ण शिलालेख थे उसमें भी सर्वप्रथम इसके शिलालेखों में सर्वप्रथम इसके साक्ष्य वो मिले हैं। तो इसके साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले, ये मिले थे जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेखों में। अगली पढ़ते हैं बागड़ी, बागड़ी, बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेवाड़ के दक्षिणी भाग में, बांसवाड़ा मेवाड़ के दक्षिणी भाग में, अरावली प्रदेश में, अरावली प्रदेश में क्योंकि यह जनजातीय बोली है प्रदेश में, और मालवा की पहाड़ियों तक यह बोली जाती है, मालवा की पहाड़ियों तक। जो बागड़ी है इसको वागड़ी भी बोलते हैं, पहाड़ियों तक इसे वागड़ी भी बोलते हैं, और इसे कर्नल जेम्स टोड ने भिल्ली बोली भी कहा था, भिल्ली बोली भी कहा था, भिल्ली बोली। अगला है अगली खिराड़ी, खिराड़ी या माल खिराड़ी, माल खिराड़ी, ये खिराड़ क्षेत्र जो कि मालपुरा टोंक में है,
मालपुरा टोंक और जहाजपुरा भीलवाड़ा। ये टोंक में है मालपुरा और जहाजपुरा भीलवाड़ा में और बूंदी में ये बोली बोली जाती है, बूंदी में। तो खिराड़ी माल खिराड़ी बोली है, ये मालपुरा टोंक जहाजपुरा जो कि भीलवाड़ा में है और बूंदी में ये बोली बोली जाती है। अगली है हाड़ौती बोली। अगली हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली ये हाड़ौती प्रदेश यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इनमें बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़ यह ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। और साथ में जो वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन है वो हाड़ौती को ही माना जाता है। और हाड़ौती भाषा का अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था केलोग ने। सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था केलोग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में। हिंदी ग्रामर में तो हाड़ौती का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थ के हिसाब से किया था केलोग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में। और हाड़ौती के उत्तर में नागरचोल बोली जाती है। हाड़ौती के उत्तर में नागरचोल बोली जाती है, नागरचोल। और उत्तर पूर्व में बोली जाती है शिवपुरी, नागरचोल। और जो दक्षिण है, दक्षिण में बोली जाती है मालवी। दक्षिण में बोली जाती है मालवी। सूर्यमल मिश्रण है, उन्होंने भी वंश भास्कर में इसका प्रयोग किया है। वंश भास्कर में किसने प्रयोग किया था? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण ने। अगली है मालवी। अगली मालवी। मालवी है ये झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बोली जाती है। झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा इन क्षेत्रों में बोली जाती है मालवी, जो कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं। और मालवी पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव है। ढूंढाड़ी का प्रभाव। और मालवी है इसकी कुछ उपबोलियां भी हैं। उपबोलियां ये है निमाड़ी। उपबोलियां निमाड़ी, सोडवाड़ी, सोडवाड़ी इसे सोडावाड़ी भी बोल देते हैं, सोडवाड़ी, पाटवी, ये रतलामी। ये मध्य प्रदेश की भाषाएं हैं। जो मध्य प्रदेश के जो पास के ही जो जिले हैं उनकी ये भाषाएं हैं। रागड़ी, रागड़ी और उम्मठवादी, उम्मठवादी। तो मालवी है ये बोली जाती है झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा में। और ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का इस पर प्रभाव है। और इसकी उपबोलियां हैं निमाड़ी, सोडावड़ी, पाटवी, रतलामी और रांगड़ी और उम्मठवादी। अगली है निमाड़ी। अगली निमाड़ी। निमाड़ी है इसे दक्षिणी राजस्थानी भी बोलते हैं। और ये मालवी की उपबोली है। हमने अभी पीछे पढ़ा था मालवी की उपबोली। की उपबोली मालवा प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है उसमें ये बोली जाती है निमाड़ी। अगली है नागरचोल। नागरचोल ये बोली जाती है सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के पश्चिमी भाग में और टोंक के दक्षिणी भाग में। टोंक के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। अगली है जगरोती। जगरोती ये बोली जाती है करौली में। करौली में। अगली मेवाती। मेवाती ये बोली जाती है पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में मेवाती अलवर और भरतपुर में। अलवर व भरतपुर में। भरतपुर में। और इस पर है वो वृज भाषा का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिज भाषा का प्रभाव। ब्रिज भाषा का प्रभाव। और जो लालदासी व चरणदासी संप्रदाय हैं उनकी जितनी भी साहित्य है वो इसी भाषा में है। चरणदासी, चरणदासी बोलते हैं, चरणदासी बोलते, लालदासी, इनका जो साहित्य है वो इसी भाषा में
लिखा गया है। और चरणदास जी की जो शिष्य थी दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई, सहजोबाई, इनकी जो रचनाएं थी वो भी मेवाती में लिखी गई हैं। इनकी जो रचनाएं थी वो भी, जैसे दयाबाई की थी दयाबोध था, विनय मल्लिका था, वो दोनों भी मेवाती में लिखी गई। और सहजोबाई की सहज प्रकाश और 16 विधि है, वो भी मेवाती में लिखी गई। अगली है अहिरवाटी। अगली अहिरवाटी। अहिरवाटी है, इसको ही हीरवाटी भी बोलते हैं और इसी को हिरावल भी बोल देते हैं और इसी को ही आभीर बोली भी बोल देते हैं। हीरावाटी भी इसी को ही बोलते हैं। यह अलवर के बहरोड मुंडावर तहसील में बोली जाती है और साथ में ही जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में भी ये बोली जाती है। तो अहिरवाटी को हीरावाटी बोलते हैं, इसी को हीरावल बोलते हैं, इसी को आभीर बोली बोलते हैं। और यह अलवर के बहरोड व मुंडावर तहसील में और जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में। अगली है ढूंढाड़ी बोली, जो कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। यह जयपुर में, जयपुर, अजमेर, टोंक और टोंक का लावा क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, मेरवाड़ा क्षेत्र, इसमें है ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और इसको ही झाड़साही भी बोली कहते हैं, इसको ही जयपुरी भी बोली कहते हैं। झाड़साही और जयपुरी, जयपुरी ये किसको बोलते हैं? ये ढूंढाड़ी बोली को ही बोलते हैं। ढूंढाड़ी में है वो गद्य व पद्य दोनों को प्रचुर साहित्य रचा गया है। ढूंढाड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों का साहित्य है वो रचा गया है। संत दादू व उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचना लिखी थी। अब इसकी उपबोलियों पर बात करते हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ, उपबोलियाँ जो हमने कुछ पीछे पढ़ ली है। नागरचोल, नागरचोल, काठेड़ी, काठेड़ी, राजावाटी, राजावाटी, तोरावाटी, तोरावाटी। और कांतली के प्रवाह क्षेत्र को भी क्या बोलते हैं? तोरावाटी, जो कि सिक्कर और झुंझुनू में जो नदी बहती है कांतली, उसके प्रवाह क्षेत्र को। और इसी की किशनगढ़ी, किशनगढ़ी, चौरासी, ये सब है, ये इसकी उपबोलियाँ हैं। चौरासी, हाड़ौती, हाड़ौती, अहिरवाटी, जो अभी मैंने पीछे पढ़ी थी, जो कि अलवर के बहरोड क्षेत्र और मुंडावर तहसील में बोली जाती है, अहिरवाटी। अगली बोली है राजावाटी, राजावाटी, जो कि ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये बोली जाती है जयपुर जिले के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में। अगली है काठेड़ी। कौन से? काठेड़ी, काठेड़ी, ये भी बोली जाती है जयपुर में, काठेड़ी, और जयपुर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। और चौरासी है, चौरासी, ये बोली जाती है जयपुर के शाहपुरा में, जयपुर के शाहपुरा में, शाहपुरा में, और टोंक के पश्चिमी भाग में, टोंक के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो ये सब है, हमने आज कंप्लीट कर ली राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। हमने पहले राजस्थानी भाषा का इतिहास पढ़ा, फिर उसके बाद है वो देखा कि किन किन लेखकों और कवियों ने है वो इसका वर्गीकरण है राजस्थानी भाषा का, वो किस प्रकार किया, कितने भागों में किया, वो सब पढ़ा हमने। फिर हमने इसकी राजस्थान की सभी बोलियों को पढ़ा और उनके क्षेत्र को पढ़ा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।